साथियों, यदि आपने भी इन दिनों या निकट भविष्य में कोई शुभ कार्य करने का सोचा हुआ है, कोई नया बिजनेस, कोई स्टार्टअप, विवाह, कोई मांगलिक कार्य, वाहन खरीदना, तो ये आपको कम से कम 1 माह के लिए स्थगित करना पड़ेगा, जो कि आपके शुभत्व के लिए ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खर मास की। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 मार्च 2026 को रात्रि में लगभग 1:02 के आसपास जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य हर 1 माह में अपनी राशि प्रवेश को, अगली राशि प्रवेश को इस प्रकार से, जिसको हम संक्रांति कहते हैं, उसमें प्रविष्ट होते हैं। तो गुरुदेव की राशि है मीन। सूर्यदेव यदि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो ये मीन संक्रांति कहलाती है। और जैसे कि गुरुदेव जो है, चाहे हमें सूर्य यहां पर बहुत तेजस्वी दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड के यहां पर वो ग्रहाधिपति हैं, ऊर्जा के कारक हैं, लेकिन गुरुदेव के चरणों में उनकी जो किरणें हैं वो सौम्य हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी बलहीन भी हो जाती है। इसीलिए खर मास में किसी भी प्रकार का जो मांगलिक कार्य है वो सर्वथा ही निषिद्ध माना गया है। एक और बड़ी चीज यहां पर मीन राशि में हम देखने को प्राप्त करेंगे, और वो है 4 ग्रहों की यहां पर युतियां हो रही हैं। यहां पर सूर्यदेव है, यहां पर चंद्रदेव है, यहां पर शनिदेव है, और यहां पर शुक्रदेव तो पहले से हैं ही। तो इन चारों ग्रहों की मीन राशि में युति है। ये राजनीतिक उथल पुथल के लिए, व्यापार में उथल पुथल के लिए उत्तरदायी रहेगी। और पुनः आपको यही सूचना देने के साथ में कि किसी भी प्रकार का मांगलिक या शुभ कार्य, योजना को इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन, ये सब आप स्थगित कर दीजिए 1 माह के लिए। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर करें क्या? आप भक्ति जितनी करेंगे, जाप जितना करेंगे, चिंतन जितना करेंगे, भविष्य की योजना आप बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट मत करिए, तो यही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना और अनुभव सिद्ध है ये, इसका आप ख्याल जरूर रखिएगा। आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है, ये आईडी तो थोड़ा सा अजीब है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन कमेंट में इन्होंने पूछा है, गुरुजी गले में कैसे पहनना है, धागे के साथ पहन सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी जो रत्न है गले में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन सर्वोत्तम रहता है उसको हाथ की उंगलियों में धारण करना, क्योंकि गले में जो धारण किया हुआ है वो कपड़ों से ढक जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की किरणों में मिश्रित होकर के जो उस ग्रह की रश्मियां हैं वो उस रत्न तक पहुंच नहीं पाती। जबकि हाथ जो है ये वैसे तो 99.9% ओपन ही रहता है, तो सूर्य की यहां पर किरणें जो है वो स्पष्ट रूप से सीधी पहुंच जाती है। और फिर भी यदि किसी को कोई परेशानी है तो वो गले में भी धारण कर सकते हैं। और जिस धातु में आप इसको पहनते हैं, हमने इस पर एपिसोड अभी लगातार बनाए हैं। तो मंगल जो है उसको आप तांबे में धारण कर सकते हैं, पीतल में धारण कर सकते हैं, स्वर्ण में धारण कर सकते हैं। इन तीनों धातुओं में आप इसको धारण जो है वो कर सकते हैं। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी।
और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।